नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनभारत टीवी। आज हम पहुंचे सिवान जिला के मालवीय चौक के पास, जहां पे आज मालवीय जयंती मनाई जा रही है। और आज मालवीय जयंती ही नहीं बल्कि अटल बिहारी वाजपेयी की भी जयंती है। बिहारी वाजपेयी जी के चरणों में भी मैंने श्रद्धा का सुमन अर्पित किया है और भगवान इनकी आत्मा को शांति देते रहें और इनके भी उदारवादी जो रास्ते थे उस रास्ते पर हम तमाम लोगों को चलना चाहिए। तो उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूं और उनके प्रति भी मैं श्रद्धा अर्पित करता हूं। मोहल्ले के लोगों की मांग है कि हम पार्क बन जाए, लंबे वर्षों से ये लोग विनती करते आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, आप पत्रकार भाई हैं, अवध बिहारी चौधरी इस सब कामों में पीछे नहीं हटता है। अगर ठीक ठाक यहाँ की स्थिति रहेगी और ये लोग एक अच्छे कमेटी बना करके हमें अगर यह लोग सही तरीके से जमीन उपलब्ध करा देंगे तो मैं आपको आज ही घोषणा करता हूं कि मैं 20 लाख रुपया दे दूंगा, 20 लाख रुपया दे दूंगा, लेकिन मुझे जमीन चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे गुरु जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन है। बीएमएससी हाई स्कूल के वो शिक्षक थे और वो हमको लेजिम भजवाते थे, ड्रिल कराते थे, ड्रिल टीचर थे। उनको भी मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उन्हें भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और पुनः मिला जुला कर मैं कहता हूँ कि समाज को जोड़ने का काम करने वाले जो लोग होंगे उन्हीं की भविष्य बनेगी, उन्हीं की कहानी बनेगी। तोड़ना नहीं चाहिए, जोड़ना चाहिए। जोड़ेंगे तो ताकत आवेगा, तो इस देश का नवनिर्माण होगा और देश तरक्की करेगा। अध्यक्ष जी को, टूना जी पांडे जी को, ओम प्रकाश जी को, लीलावती गिरी जी को, पुरी जी को, केदार सिंह जी को, वैद्य जी को, रस्तोगी जी को और अध्यक्ष जी को, वीरेंद्र नारायण तिवारी जी डीएसपी साहब नहीं आ रहे हैं। मतलब जितने लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं जयंती के अवसर पर, मैं उन्हें अपने तरफ से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और उम्मीद करता हूँ हम तमाम लोग मिलजुल करके जितने हमारे आज़ादी दिलाने वाले हमारे अभिभावक रहे हैं, जो दिवंगत हो गए हैं, सबकी जयंती मननी चाहिए। और जो हमारे आज़ादी के दिलाने वाले लोग रहे हैं उनको बांटने की जरूरत नहीं है। वो सब हमारे अभिभावक थे, सब लोगों हमारे पथ प्रदर्शक थे। सबकी जयंती सब लोगों को मिलाकर करनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रणाम करता हूँ अपने वाणी को। जी का 165वीं जयंती है। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की 99वीं जयंती है। हम लोग इस जयंती पर उपस्थित हुए हैं, उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं। हम यही आप बस यही आग्रह करेंगे और ये लोगों से कहेंगे, अगर मालवीय जी के बताए हुए रास्ते पर अगर हम थोड़ा बहुत भी अनुसरण कर लें तो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और समाज का भी कल्याण होगा। बस यही बात कहते हुए बहुत काबिल तारीफ है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। कई महापुरुषों की भी जयंती है आज, कई महापुरुषों, आज अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री रहे हैं उनकी भी जयंती है और अपने सिवान जिले के जनार्दन तिवारी जी का भी जन्मदिन। ऐसे विभूतियों के जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, शुभकामना देते हैं और उन लोगों के चरणों में अपनी वंदन अर्पित करते हैं। साल उपस्थित होते हैं और हमारा उद्देश्य यही होता है कि नई पीढ़ी हम इनकी जानकारी दें और बताएं कि उनके बताए हुए रास्तों पर आप चलें तो उससे देश का कल्याण होगा। मालवीय जी के संदर्भ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो एक दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्ति थे। शायद 1886 का फेज होगा जब वो कांग्रेस अधिवेशन में कलकत्ता गए हुए थे, तो वहाँ उनको रामपाल सिंह जी, राजा रामपाल सिंह से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने उनसे कहा कि आप चलिए और हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन कीजिए। वे तैयार हुए
और राजा चूंकि थे, उनसे वो बोले कि देखिए हमसे शराब पीने की स्थिति में कभी आप अगर हमको बुलाएंगे तो हम आपके पास नहीं आएंगे और साथ ही साथ इस काम से हम अपना रिजर्वेशन दे देंगे। इत्तेफाक हुआ कि उन्होंने एक दिन बुला दिया और मद्यपान वो किए हुए थे, तो उन्होंने कहा कि हम इससे रिजाइन कर देते हैं, अब हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने ये कहा, काला काकड़ के राजा थे रामपाल जी, उन्होंने कहा कि आप वकालत पढ़िए, आपकी आवश्यकता देश के लिए एक वकील के रूप में जो जितना आप काम कर सकेंगे उतना आप दूसरे किसी नौकरी में, दूसरे किसी काम में आप उतना सफल नहीं रहिएगा। उनके निर्देशानुसार उनसे वादा लेने के बाद वे जब आए तो वकालत की डिग्री हासिल की और कुछ ही दिनों में इलाहाबाद हाई कोर्ट में वे इन्हें गिने वकीलों में उनका स्थान आ गया और चौरी चौरा कांड के जो अभियुक्त थे उनके केस को प्लीड किया और उसमें उनको सफलता मिली। ये सबसे बड़ी बात थी, उनको सफलता मिली। दूसरी चीज़ जो और कहना चाहूँगा आप लोगों से कि मालवीय जी, जब गांधी जी ने हरिजन घाट की हरिजन आग्रह करेंगे और निवेदन करेंगे, हम लोग अगर मदन मोहन मालवीय जी के आदर्शों को